हेलो एवरीवन। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएमएस बाई कुंदन सर पे फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 जैसे कि एक सीरीज चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका लास्ट आज एक्सरसाइज है न्यू सिलेबस के हिसाब से, यानी कि नया जो पैटर्न बना हुआ है, न्यू सिलेबस जो बना हुआ है आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से, तो उसके हिसाब से हम लोग 4.3 को पूरा डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा, उसमें एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की कुछ वैल्यू होती है, एक्स की जो वैल्यू है उसी के बारे में पता करना है कि उनके नेचर कैसा। नेचर का मतलब प्राकृतिक, जो आपने पहले ही सुना होगा, समझा भी होगा, बहुत बार नाम सुने भी होंगे कि इसका नेचर फाइंड आउट करते हैं, नेचर अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वो किस तरीके का है। इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट जो है वो रियल है तो हमको वो फाइंड आउट भी करना है कि वो कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके से नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें x की जो वैल्यू होती है, x की वैल्यू यानी कि रूट वैल्यू, ये रूट है, तो जो रूट होगा x उसकी वैल्यू आती है माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4 एक्चुअली क्या है कि बेटा ये जहाँ से आया है स्क्वायरिंग मेथड से आया, जिसको श्रीधाचार्य नियम या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, और ये आपके सिलेबस से हट गया है। ये कहाँ से आया है? इस चीज़ को सिलेबस से हटा दिया गया। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से जो आपका एक्सरसाइज 4.3 उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इतना बस याद रखिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो रूट होगा x, ये होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर होगी बात? जो ये रूट के अंदर है बेटा उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac। यहीं से हम लोग नेचर फाइंड आउट करेंगे, रूट का जो नेचर है इसी से फाइंड आउट करेंगे। ये क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर हम लोग बेटा b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालें और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आई, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालें और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आई, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये पूरा टर्म 0 होगा तो प्लस माइनस 0 से कोई मतलब नहीं होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से जो रूट आएगा x की वैल्यू वो सीधे सीधे माइनस b/2 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ रही है? 1, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती हैं और वो दोनों सेम ही होंगी। तो d इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में जो नेचर होगा रूट का वो रियल होगा, रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा, और वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इतनी बात समझ पा रहे हैं? जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करने की बात करेगा तो आपको बस इस पे ध्यान देना है, b² माइनस 4ac पे। अगर b² माइनस 4ac, b का मतलब x का कोफिशिएंट 4 तो रहेगा ही, a का मतलब x² का कोफिशिएंट और c का मतलब कांस्टेंट टर्म, ये वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रूट का नेचर होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा, यानी कि 2 रूट होंगे और दोनों रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ बेटा, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब कि 0 से बड़ा हुआ 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 1.5, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, तो अगर यहाँ पे 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक वैल्यू होगी। रूट 5 है तो उसकी भी एक वैल्यू है, और रूट 4 है तो भी उसकी वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 0 से बड़ा होगा तो एक बार प्लस वाली वैल्यू होगी और एक बार माइनस वाली वैल्यू होगी। होगा 2 वैल्यू, यानी कि माइनस भी प्लस माइनस ये होगा ना, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती है, उसी को रूट बोला गया। प्लस माइनस से 2 वैल्यू आती हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। और अगर इसकी वैल्यू होती है तो माइनस भी प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे तो 2 वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे रियल तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, मतलब 2 अलग अलग वैल्यू होंगी। रियल नंबर्स होंगे लेकिन 2 अलग अलग होंगी। यानी कि जो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो रूट निकाल रहे हैं, उसी के नेचर के बारे में पता कर रहे हैं। जैसे इंसानों के नेचर के बारे में पता करते हैं ना, अच्छा बुरा नॉर्मल, ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पे ये x है उसके नेचर की बात करें। और नेचर कौन बताएगा, इसका बिहेवियर कौन बताएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो वो रियल रूट होंगे, रियल रूट होगा और इक्वल होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, इसका मतलब वहाँ पे जो नेचुरल होगा उसका वो रियल तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा। इतनी बात समझ में। तीसरा जो है d इक्वल टू लेस देन, यानी कि d लेस देन 0। अब बताओ लेस देन 0 का मतलब बेटा निगेटिव चला जाएगा, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव चला जाएगा। और रूट के अंदर निगेटिव में अगर कोई नंबर्स हो तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी बोलते हैं, यानी कि रियल नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। यहाँ पे इनकी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात हम लोग बोलेंगे। यानी कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके नेचर के बारे में बात करनी है तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डिपेंड करेगा क्या क्या आ सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। 0 होगा तो रियल होगा लेकिन इक्वल रूट होंगे। अगर पॉजिटिव में वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो एक प्लस और एक माइनस 2 होंगे, रियल होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा। और अगर लेस हो गया तो बेटा वो इमेजिनरी में आ जाएगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे बोलेंगे नो रियल रूट, यानी कि नो रियल वैल्यू। इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ, जो पहला है वो उसको डिस्कस करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए। फर्स्ट देख लीजिए बेटा क्या कह रहा है ना। और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो को आप जैसे बच्चों तक पहुँचे, और मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचेगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपका क्या नुकसान हो रहा है ना। तो शेयर करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें फर्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे बेटा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax स्क्वायर में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्लियर होगी बात, इतनी बात समझ पा रहे होंगे है ना। a की वैल्यू कितनी होगी 2, ax स्क्वायर से कंपेयर किया, bx यहाँ पे bx यानी है कि ये माइनस में है तो b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। फॉर नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट जो रूट है यानी कि जो x की वैल्यू है उसके नेचर के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे d, और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 5। 3 3 जा 9 माइनस और 5 2 जा 10 40,
ये हो जाएगा -31। अब बताओ बेटा डी की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रहा है। डी की वैल्यू किस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। आप देखो -3 का होल स्क्वायर करोगे तो -3 इंटू -3 प्लस का 9 ही होगा। -4ac और किसी में निगेटिव है नहीं, ये ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 है ना, 9 में से 40 जाएगा तो 31। डी निगेटिव आ रहा है। अगर डी निगेटिव आ रहा है बेटा, डी लेस देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे नो रियल रूट, यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर होगी बात। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इतना सा सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। नेचर जब भी फाइंड आउट करना है बेटा तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही ध्यान देना और कुछ नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड है 3x स्क्वायर। एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके, है ना, देख लो। सेकेंड में 3x स्क्वायर माइनस 4√3x 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है और रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तब उसको एग्जैक्टली हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाई कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब लिख लीजिएगा बाई कंपेयरिंग a की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पे 3, b की वैल्यू हो जाएगी -4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी 4, c की वैल्यू हो जाएगी 4। फॉर नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन निकालना है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल याद रखना है आपको, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है ना। बी स्क्वायर का मतलब हो गया -4√3 का होल स्क्वायर, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। अब बताओ -4 है और इसका स्क्वायर है बेटा तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 3, -4 4 जा 16 इंटू 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका ये मतलब हुआ कि अगर d की वैल्यू 0 हुई, अगर d की वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पे रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट होंगे और साथ में ये भी एक बात हमने बताया था कि वो इक्वल होंगे, दोनों जो होंगे वो एक जैसे होंगे। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है उनके रूट भी, तो d की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, समझ पा रहे हो ये, d की वैल्यू क्या हो गई 0। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके आगे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और इसका स्प्लिटिंग मेथड से भी हम बता दे रहे हैं, दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। नेचर फाइंड आउट करना है बेटा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही यूज करना है और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको नेचर फाइंड आउट करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे फोकस करिए, बन जाएगा। अब इतना तो पता चल गया कि ये रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगाएं तो वहाँ से रूट बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। समझिएगा, -b की जगह कितना है 4√3 और माइनस में बेटा अभी लिखे थे a इक्वल टू कितना लिखा गया था 3, b इक्वल टू लिखा -4√3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस और इसकी वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम, 2√3 डिवाइड बाई 3, इस √3 से 3 कैंसिल होकर √3 बचेगा, ये हो जाएगा 2/√3। ये इसका आंसर होगा। इसको हम लोग एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर लेते हैं, जो आपको हमने पिछले 1-2 वीडियो में बता रखा है, तो उससे भी कर लेते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक हमने फॉर्मूला लगाया, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलरेडी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है कि 0 होगा, तो प्लस और माइनस 0 से कोई मतलब है नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे 2a की जगह 3, 2 से 4 2 टाइम्स में चला जाएगा और √3 से 3 बेटा √3 टाइम्स में जाएगा, तो 2/√3 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर लेते हैं। सुबह ही सुबह इतना बढ़िया गाना चल रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या बताया था आपको, हमने ये बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो 4 इंटू 3 हो जाता है, 4 इंटू 3। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 4√3 हो। अब मेरी एक बात समझिएगा,
दो नंबर्स को जोड़ना है, √3 यहाँ है, इसका मतलब √3 यहाँ भी होगा, √3 यहाँ भी होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और वो ऐड हो भी रहा हो तो दोनों में जो रूट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तभी जुड़ता है, अदरवाइज नहीं जुड़ता है। यानी कि हमने 3 का फैक्टराइजेशन कर लिया, √3, अब 4 का करना है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 and 2 ऐड करेंगे तो 2√3 + 2√3 कितना हो जाएगा 4√3। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 3। और डायरेक्ट आंसर के लिए हमने आपको क्या बताया था, इसका जैसे ही आपने फैक्टराइजेशन किया, हमने एक चीज़ पहले वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पे जाके ध्यान से देखिएगा फर्स्ट में, कि डायरेक्ट इसका हमने मेथड बता रखा है। 4 3 जा 12 में हो जाएगा 2√2, 2√3 यहाँ पे और 2√3 यहाँ पे। इस माइनस का अपोजिट साइन प्लस, अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और जिस नंबर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था उसी से डिवाइड कर दीजिए, 3 और 3 खत्म। ये x की वैल्यू हो गई, सीधे सीधे x की वैल्यू हो गई। इसका अपोजिट साइन प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, इसका अपोजिट साइन यहाँ पे रखना है और ये साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा इसमें रख देना। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो उसी से डिवाइड भी कर देना है। अब बताओ √3 से 3 कितनी बार में चला जाएगा, √3 टाइम्स में चला जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ईजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और है, उसका भी नेचर फाइंड आउट कर लिया जाए। थर्ड आप देख लीजिए, फर्स्ट का थर्ड 2x² - 6x, 2x² - 6x + 3 = 0। ये हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फाइंड आउट करना है कि इनके नेचर क्या है। अगेन नेचर के लिए क्या बताया था हमने, नेचर के लिए बताया था कि आपको उसमें b² - 4ac की वैल्यू को ध्यान में रखना है, b² - 4ac की वैल्यू को ध्यान में रखना है। तो आप बताइए, कंपेयर करेंगे इसको ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू x² के बगल में 2, यहाँ पे x² के बगल में a, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू bx - 6x यानी कि -6, c की वैल्यू हो जाएगी 3। फॉर नेचर, अगर नेचर ऑफ रूट, अगर रूट यानी कि जो x की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उनके प्राकृतिक के बारे में जाना जाए, उसके रूट के नेचर्स के बारे में जाना जाए, तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है d = b² - 4ac। b का मतलब कितना हो गया, -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह कितना हो जाएगा 2 और c की जगह 3, 6 6 जा 36 -4 2 जा 8 24। ये भी पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है 12, इसका मतलब कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट होंगे, रियल रूट होगा, यानी रूट की जो वैल्यू है। और एक बात और है, वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होगा। अगर 0 के बराबर हुआ तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो इक्वल होगा। लेकिन अगर ये d ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। अगर बात इतनी सी आ जाए कि इसको भी सॉल्व किया जाए कि कौन सा है, तो मैं इसे भी डायरेक्ट मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, देखिएगा समझ में आ रहा होगा। जब भी रियल रूट निकालना होगा बेटा क्या करेंगे, b² - 4ac, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो रियल एग्जिस्ट करेगा और डिस्टिंक्ट भी होगा, इतना ही तो ध्यान रखना है। अब इसको हम डायरेक्ट आपको देखो बता रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने आपको बताया बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया था, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर हमने बताया -b ± √b² - 4ac / 2a। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, देखो b माइनस, और b की जगह ऑलरेडी कितना है -6 ± इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 12। अब ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग फॉर्मूले से ही करेंगे, 2 × 2, ये हो जाएगा +6, अब ±√12 / 4। इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 6 ± 4 3 × 12 है तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 3 / 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 ± √3 / 2। इससे ज़्यादा क्या सिंप्लीफाई करोगे, एक प्लस में आ रहा है और एक
माइनस में आ रहा है। हालांकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि ये पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो जहाँ कहीं फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से भी रूट की वैल्यू आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड वाले पे। और बेटा कोशिश करिए कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को लाइक भी कर लिया करो कभी कभी। लाइक करने से थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि आपका वीडियो हमेशा बनता रहे। अब इसके बाद 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर भी लेकर आऊँगा। चलिए सेकेंड देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपको एक वैल्यू निकालनी है के। यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है सो डैट दे हैव इक्वल रूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके रूट हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। तो x की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो उसको समझना ये है बेटा रूट्स इक्वल होते हैं। सेकेंड का अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बात बोली गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटा इनकी रूट गिवन है, क्या गिवन है कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल है और इक्वल भी हैं, शायद है इक्वल रूट्स हैं, है ना, रियल है और इक्वल भी है। अगर ऐसा कंडीशन होता तो उसके लिए हमें डी क्या पता होता है, 0, डी 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर अगर है, इसका ये मतलब हुआ कि इनके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो b की जगह मिल जाएगा k, वो पहले ही लिख लेना, रख लेना, माइनस 4 ax स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a की जगह 2 इंटू c की जगह 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 24। खत्म, समझ पा रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 आप 4 जाए यानी 2√6, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस c 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका रूट दिया हुआ है कि इसका रूट कैसा है, रियल और इक्वल है। तो इसमें ये मतलब होता है कि d क्या होगा, 0 होगा, और d 0 होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। b की जगह कितना है, k, a की जगह 2 और c की जगह 3। हमने ये वैल्यू रखा, k स्क्वायर यहाँ से आया 8 3 24 इज पॉजिटिव, और k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 24, यानी कि जो k की वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड देख लो आप। स्कूल खुलने वाला है हर एक का, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए बेटा। जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाओगे। kx बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप के लिए एक वैल्यू क्रिएट करना, जो आप चाहते हो वो चीज़ मिले, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक लक्ष्य बना के पढ़ो। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 ऑलरेडी, यानी कि ये बन गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई कंपेयरिंग हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करेंगे बेटा, तो a की जगह आ जाएगा k, b की जगह आ जाएगा माइनस 2k और c की जगह आ जाएगा 6। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो क्वेश्चन ये था kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर, kx इंटू 2 2kx प्लस 6। तो यहाँ से हमने कंपेयर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई माइनस 2k और c की वैल्यू आ गई 6। इफ रूट्स रियल एंड इक्वल, अगर रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, देन d इक्वल टू 0 ये होता है। अगर d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। b की जगह कितना है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k
और सी की जगह 6, इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगा। मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन बन पाए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -2k का मतलब हो गया 4k² माइनस, यहाँ से क्या बन जाएगा, 6 चौके 24 यानी 24k इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग k और 4 कॉमन करते हैं तो यहाँ से k मिल जाएगा, 4k से k बन जाएगा और 4 छक 24 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब या तो k की वैल्यू 0 हो या फिर k की वैल्यू 6 हो। यहाँ k की 2 वैल्यू आ रही है, या तो 0 हो सकते हैं या फिर 6 हो सकता है। और इस k की वैल्यू पे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रूट आएगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से समझना बेटा, अच्छे से पढ़ना। मैं तो यही कहूँगा कि मैथ इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर आप आराम से मेरे वीडियो को देख रहे हो, समझ में ज़रूर आएगा। लाइक भी किया करो, शेयर किया करो। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी आप पढ़ो थोड़ा सा ईमानदारी से अच्छे से पढ़ो, आखिरी तक पढ़ो, तभी आपको समझ में आएंगे, है ना। देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब एक रेक्टेंगुलर में मैंगो को लगाना है, जैसे बगीचे लगते हैं, एक रेक्टेंगल में लगाना है जिसमें बोला गया है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि अगर हम लोग के पास कोई एक रेक्टेंगुलर में आम के पौधे लगाने हैं तो इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुने के बराबर ही बोली गई है। सीधी सी बात है, इतना बात बोला गया है। मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो आप बताओ एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 2x इंटू एक्स हो जाएगा 800। यही तो बोला गया है ना, 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि इस क्वेश्चन में यही है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ये डिजाइन करना मुश्किल मतलब पॉसिबल है, टू ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। आप एक बात बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 2, यानी कि एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400। यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 20। यानी कि अगर लेंथ 20 है तो ब्रेथ 40 होगा और ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा फिर से ध्यान दे लो, हमें अगेन रूट रियल चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, बी स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा ये 4 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बेटा तो a की जगह 2, b की वैल्यू 0 क्योंकि इसमें bx का ही नहीं है, और c इक्वल टू हो जाएगा -800। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम लोग देखें तो वो किसके बराबर है ये चेक कर लेते हैं। तो b तो है नहीं, माइनस ये तो 0 हो गया, -4 a की जगह 2 और c की जगह -800। आप बताओ ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही कि नहीं आ रही, माइनस माइनस प्लस। और अगर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नेचर उसका पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी ये पॉसिबल है बनाना, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये भी वैसा ही है कुछ, एक बार रीड कर लो बेटा। एक बार रीड करिए, अगला क्वेश्चन जो है 4th, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। एक सिचुएशन दिया गया है और आपको ये बताना है कि वो पॉसिबल है या फिर नहीं है, सिंपल सी बात है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो उनके प्रेजेंट एज भी बताइए। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। कितना बढ़िया सवाल। ये बोला गया है कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनके एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। आप मेरी बात समझिएगा, सिंगल वेरिएबल से किया जाएगा इसको। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन है ये, और 4th नंबर क्वेश्चन में ये हम मान लेते हैं, लेट फ्रेंड 1 जो है वो x ईयर्स का है, तो जो फ्रेंड 2 होगा वो
20 माइनस एक्स ईयर्स का होगा। मतलब दोनों का सम अगर 20 साल है तो उसमें से एक अगर 8 साल का होगा तो दूसरे 20 माइनस 8 12 साल का होगा। अगर एक 10 साल का है तो 20 माइनस 10 दूसरा भी 10 साल का होगा। इतनी सी बात है, बहुत बार ये बता चुके हैं। फिर ये बोला गया है कि प्रोडक्ट टू फ्रेंड्स 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले चले जाइए तो F1 में 4 साल पहले जाएंगे तो x माइनस 4 होगा, और अगर दूसरा फ्रेंड में भी 4 साल पहले जाएंगे तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 4 साल पहले दोनों की है 4 साल कम रही होगी, तो पहला वाला भी 4 साल कम हो गया, दूसरा वाला भी 4 साल कम हो गया। समझ पा रही है बेटा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात बोली गई है कि इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी कि x माइनस 4 और 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट, और वो किसके बराबर है? 48 के बराबर है। यहीं से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही नेचर फाइंड आउट करेंगे, और नेचर में अगर रियल एग्जिस्ट करेगा तो आगे बढ़ा जाएगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कहेंगे ये पॉसिबल नहीं। यानी कि दो दोस्त हैं, एक का अगर हमने एक्स वर्स माना है तो दूसरा 20 माइनस एक्स होगा। 4 ईयर्स पहले की बात होगी तो x माइनस 4 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट दे रखा है 48। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। समझना, पहले तो यहीं पे थोड़ा सा एक दो लाइन देख लीजिए। x इंटू 16 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 4 64, और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। x 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, माइनस और माइनस माइनस प्लस। क्लियर होगी बात? अच्छा लग रहा है? अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि 16x है और यहाँ पे 4x है, तो ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये भी हमने 48 को उधर कर लिया। अगर इसको अरेंज करें हम बेटा, अरेंज करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 20x प्लस का, और ये माइनस जुड़ जाएगा, 8 और 4 12, और 6 4 10 1 11 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। खत्म कहानी। अब हमें एक ऐसा नंबर फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, एक बार देख लेना पॉज करके, है ना। अब इसमें हमें ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जोड़ने पे 20 आ जाए, लेकिन ये सब तब करेंगे जब हम ये फाइंड आउट कर लें कि इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। कंपेयर कर देते हैं बाई कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20, आप देख लो एक बार, c की वैल्यू हो जाएगी 1 1 12। d फाइंड आउट करना होगा, मतलब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बात करनी होगी। माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हो जाएगा 1 और c की जगह हो जाएगा 112। 2 दूना 4 400 माइनस 4 दूना 8 4 और 4 448। ये बताओ माइनस में 48 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है उससे इसका जब नेचर फाइंड आउट किया तो क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, और अगर निगेटिव आएगा तो वो हमारा नेचुरल रूट नहीं होगा, यानी कि रियल रूट नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है कि उन फ्रेंड का सम 20 वर्षों और 4 साल पहले का प्रोडक्ट 48 वर्ष, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्लियर होगी बात? तो इसके आगे हम लोग को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेचर ही बता दिया, बी स्क्वायर में 4ac ही बता दिया कि ये वैल्यू काम की नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, इट इज़ पॉसिबल टू, और बेहतर क्वेश्चन के लिए बेटा मैंने 2-3 साल पहले एक बना के डाल रखा है वीडियो, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाए हैं। अभी क्या है कि बुक बहुत सारा क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें कम कर दी है, तो न्यू सिलेबस के हिसाब से अभी चल रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले समय में मैं आपको हायर लेवल के जितने भी क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, ठीक। एक बार वो सिलेबस ये खत्म होने दो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी हम सॉल्व करा देंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड द एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर।
यहाँ पे क्वेश्चन बस इतनी सी बात है कि क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना। लास्ट क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने यहाँ तक देखा, बहुत अच्छा किया, आगे भी देखते रहना, है ना। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80। आप एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर 80 है, तो कहीं ना कहीं हाफ पेरीमीटर 40 होगा, हाफ पेरीमीटर 40 होगा, और उसमें अगर ये x होगा तो ये 40 माइनस एक्स होगा। अब ऐसे मेजर कर सकते हैं, है ना। देखो हमने कहा कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पूरे रेक्टेंगल का एक चारों बगल यानी चारों लेंथों का सम होता है। अगर 4 साइड का सम 80 है तो सिर्फ 2 साइड का सम कितना होगा, 40 होगा। और अगर 2 साइड का सम 40 उसमें से एक अगर x है तो दूसरा 40 माइनस एक्स होगा। क्या बताएं, सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं, सेमी पेरीमीटर 80 होगा, मतलब ये हो जाता है लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर इसमें से लेंथ बेटा, अगर ब्रेथ हमने x माना है, ब्रेथ हमने x माना है तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा लेंथ। क्लियर होगी बात। एंड द एरिया ऑफ, अब एरिया क्या होता है, दुनिया को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 40 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटू एक्स, और ये कितना है 400 मीटर। हमें बस ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x अरेंज कर रहे हैं बस, माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बेटा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 40 और सी की वैल्यू हो जाएगी 400। कंपेयर किया, अब नेचर के लिए डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है बेटा 1 और सी की जगह है 400। ये हो जाएगा 4 चौका 16 00 माइनस 4 चौका 16 00 यानी कि 0। इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट फाइंड आउट किया जा सकता है, समझ पा रहे हैं। और अगर ये डी की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि यहाँ पे रियल रूट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी एक फिक्स x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो लेंथ भी आ जाएगा और ब्रेथ भी आ जाएगा। अब ये आप पे हम छोड़ देते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक है उससे करिए, ये दोनों से पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।